महीने पहले शादी और अब किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर महाकुंभ में ये अनोखी कहानी सामने आई है। ये नई नवेली दुल्हन अब गृहस्थ जीवन से सन्यासी जीवन अपना चुकी है और पति ने भी साथ दिया है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में हर रोज नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। कहीं कोई अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में है तो कोई किसी का नाता विवादों से जुड़ गया है। महाकुंभ में ऐसी ही चर्चा नई नवेली दुल्हन ममता वशिष्ठ को लेकर भी हो रही है। हरियाणा की रहने वाली ममता की शादी 2 महीने पहले दिल्ली के लड़के से हुई थी, लेकिन ममता ने अपना वैवाहिक जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया है। ममता वशिष्ठ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। ममता का कहना है कि बचपन से उनका लगाव धार्मिक कार्यों में था, लिहाजा शादी के बाद किन्नर अखाड़े का हिस्सा बन गई हैं। विवाह की तो ये था कि माँ बाप की फोर्स से उन्होंने दबाव डाला कि आज हम हैं कल नहीं है, शादी तो करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, आप भक्ति लाइन में नहीं जा सकते हो। ये लोगों की मेंटलिटी है। शादी के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम शादी नहीं करेंगे तो ही पूजा पाठ हो सकती है। वो तो एक तप हो गया ना। सबसे बड़ा ताप तो हम शादी के बाद है कि गृहस्थ जीवन में भी रह के हम भक्ति करें। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि आप शादी मत करो, शादी का त्याग करो। भगवान तो किसी को भी नहीं कहता। महज 2 महीने पहले शादी और अब दुल्हन से साध्वी बनने की कहानी सभी को हैरान कर रही है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ममता अपना वैवाहिक जीवन छोड़कर सन्यास की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। ममता का कहना है कि उनके पति ने भी उनका साथ दिया और किन्नर अखाड़े में शामिल कराया। ममता से जब पूछा गया कि उन्होंने किन्नर अखाड़ा ही क्यों ज्वाइन किया, तो उनका जवाब क्या था, सुनिए जरा। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है कि अखाड़ा ज्वाइन भी किया है, साथ भी हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, फैमिली भी सहयोग दे रही है मेरा पूरा अच्छे से। किन्नर अखाड़ा ही क्यों? किन्नर अखाड़ा में जो सेफ्टी है वो कहीं भी नहीं है कि ये एक तरीके से सेफ है। इसमें नर भी आ सकता है, नारी भी आ सकती है। और मतलब कि ये अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है कि जिसमें हम संतुष्ट हैं। अच्छा। हर तरीके से। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत। अच्छा। और इस अखाड़े को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इसका नाम रोशन करेंगे। ममता वशिष्ठ महज 26 साल की हैं और 10वीं तक पढ़ी हैं। 7 साल की उम्र में ही संन्यास लेने का फैसला लिया था, लेकिन माता पिता के दबाव के चलते शादी कर ली। बहरहाल महाकुंभ में नई नवेली दुल्हन से साध्वी बनी ममता की चर्चा खूब हो रही है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, प्रयागराज। महाकुंभ में दुनिया भर से आए साधु सन्यासियों की खूब चर्चा हो रही है और इसी कड़ी में राजस्थान से आए कबूतर बाबा भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। महाकुंभ की ये बहुरंगी दुनिया हर किसी को लुभा रही है। दूर दूर से आए साधु सन्यासियों ने यहाँ अपनी साधना से लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। सनातन संस्कृति की इसी अभूतपूर्व उत्सव के एक एक रंग को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार प्रयाग नगरी में डटी हुई है। महाकुंभ की अनगिनत कहानियों में एक कहानी महंत राजपुरी महाराज से भी जुड़ गई है। राजस्थान के मेवाड़ से महाकुंभ पहुंचे महंत राजपुरी महाराज को यहाँ लोग कबूतर बाबा के नाम से भी जानते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो जूना अखाड़े जरूर आते हैं और जूना अखाड़े की 16 मणि की एक कुटिया सबके लिए आकर्षण का विषय बनी हुई है। जो भी भक्त आते हैं उनके कदम इस कुटिया तक जरूर आते हैं।
मेवाड़ से आए हैं, कबूतर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और तस्वीरें बोलती हैं ऐसा कहा जाता है। तो ये तस्वीर अपने आप स्वयं बोल रही है। देखिए, जटा जूटधारी है, भस्म रमाए हुए हैं और सर पर एक कबूतर विराजमान है। ओम नमो नारायण। क्या क्या खास बात है? ये आपका कबूतर शिष्य है कि आपके साथ हमेशा बना रहता है, साथी है? ये तो जीव शिव का खेल है। जीव सोई शिव है, ये तो शिव की माया है जो जीव शिव है, बस इसकी सेवा है। ये सब एक ही है लक्ष्य, जीव की सेवा करो, प्रेम है इससे और कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कि कबूतर और उनका नाता अब का नहीं बल्कि 10 साल का है। बाबा जहाँ जाते हैं ये भी वहाँ जाता है।